प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के गुप्त आगमन के बाद क्या होगा? एक युद्ध होगा और वो युद्ध मिकाएल और अजगर के बीच में होगा। ध्यान से सुनिएगा, युद्ध होगा दूतों के साथ, अजगर का युद्ध होगा और उन्हें वो पराजित करेंगे और उन्हें क्या करेंगे? जो अजगर है यानी जो लूसीफर है, लूसीफर के एक सहायक है, उसका नाम अजगर है। आपको मालूम इस अजगर का रंग कैसा है? अजगर का रंग देखा आपने? किसी ने स्नेक देखा है दुनिया का? कैसा होता है? ग्रे कलर का, हाँ या ना? लेकिन ये अजगर जो है वो लाल रंग का था। लिखा है, यूना ने कहा मैंने जो अजगर देखा उसका रंग लाल था और उसके जो सींग थे, उसके अजगर के कोई सींग थोड़ा होते हैं, उसके सींग थे और उसके सींगों के ऊपर मुकुट रखे थे, यानी दिखा रहा था कि उसके पास अधिकार है। पर गौर कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये लूसीफर ने अपने मददगार खड़े किए थे। जैसे लूसीफर जो है, लूसीफर ने अपना सहायक अजगर नाम का खड़ा किया और अजगर के बाद फिर क्या हुआ? एंटी क्राइस्ट आया। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, पहले पिता था। पहले कौन था? पिता था। पिता ने क्या किया? जो काम पिता कर सकता था वो पिता ने किया, लेकिन आगे धरती पर वापस वो नहीं आ सकता था, किसी को दिखाई नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध और अति और अति और अति पवित्र था। इसलिए उसने क्या किया? अपना एक मददगार, अपने पुत्र को खड़ा किया और उसने पृथ्वी के ऊपर अपने पुत्र को भेजा। और जब पुत्र पृथ्वी पर आया तब पुत्र ने जो काम वो कर सकता था वो किया, और उसके बाद पुत्र जब वापस आने पर था तब उसने यूहन्ना 16 अध्याय में अपने चेलों से कहा, चिंता ना करो, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा की परमेश्वर से विनती करूंगा। और तब जैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गए, वहां से पवित्र आत्मा रिलीज किया गया और पवित्र आत्मा नीचे आया, तो आज यीशु मसीह की जगह पर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे ही उसने नकल की। शैतान के पास अपना दिमाग नहीं है। किस किस को सुनाई दे रहा है? वो सिर्फ कॉपी करता है। किसको? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर स्वर्ग में था तब यही स्वर्गदूत जिसका नाम लूसीफर है, इसने कहा मैं भी अपना एक सिंहासन बनाऊंगा, वो परमेश्वर से बड़ा होगा, यानी परमेश्वर के जैसा। लेकिन जैसे परमेश्वर को पता लगा, परमेश्वर उसको नीचे गिराया। आप सबको मालूम है, नीचे आके गिरा, लेकिन वो नीचे नहीं रहना चाहता था, वो ऊपर रहना चाहता था। किस किस को सुनाई दे रहा है? और उसने क्या किया? नीचे मीन्स अधलोक में नहीं रहा वो, उसने क्या किया? आसमान में चला गया और आसमान के ऊपर, जो आसमान हमें दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर उसका कब्जा है। उसने कब्जा किया और मेरे ख्याल से ये कब्जे की आत्माएं तभी से शुरू हुई होंगी जब उसने कब्जा किया। आजकल बहुत से लोग कब्जा करते हैं, लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, मेरे लोगों की जमीनों पर, जायदाद पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कब्जा करने की आत्मा केवल लूसीफर के पास है, और लूसीफर को यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर क्रूस पर हरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब ध्यान दें, लूसीफर ने क्या किया? लूसीफर ने अपना मददगार एक आत्मा अजगर को खड़ा किया। फिर एक और उसने अपना मददगार खड़ा किया जिसका नाम है एंटी क्राइस्ट। समझ पा रहे हैं? आपको मालूम है, उसने रीस की। जैसे पिता ने किसको भेजा? पुत्र को भेजा, और फिर पुत्र के बाद पवित्र आत्मा आया। सेम ऐसे ही लूसीफर ने भी क्या किया? रीस की, नकल की। क्या किया उसने? पहले वो लूसीफर खुद था, उसने फिर एक आत्मा को खड़ा किया जिसका नाम अजगर रख दिया, जो लाल रंग की थी, उसको ऐसे अथॉरिटी दे दी। और उसके बाद एक और था जिसका नाम है एंटी क्राइस्ट। बाइबल में लिखा है कि आपको मालूम है 7 साल तक वो राज्य करेगा। कौन? एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। 7 साल तक वो राज्य करेगा, मसीह विरोधी।
मसीह का विरोध करने वाला। लेकिन 3.5 साल तक वो क्या करेगा? 3.5 साल तक वो सबको सताएगा, परेशान करेगा, दुखी करेगा, विरोध होगा, संकट आएंगे, तकलीफें आएंगी। पर ध्यान दे इस बात के ऊपर, ध्यान दे इस बात के ऊपर, 3.5 साल कितने हैं? 3.5 साल का मतलब है 42 महीने। वहां लिखा है एक समय, फिर 2 समय और फिर आधा समय। समझ पा रहे? एक समय, 2 समय और फिर आधा समय। और उसका मतलब क्या है? टोटल 42 महीने। और 42 महीने मतलब है 1260 दिन तक वो क्या करेगा? वहां पर वो सबके सामने अलग अलग प्रकार की विपत्तियां लेकर आएगा, परेशानियां लेकर आएगा, तकलीफें लेकर आएगा। लिखा उनके ऊपर विरोध करेगा, कलीसियाओं के ऊपर विरोध करेगा, परेशानियां लेकर आएगा। पर गौर करें इस बात के ऊपर, बाइबल परमेश्वर का वचन यह कहता है, अगर आप इस बात को ध्यान से पढ़ें, वो कलीसिया जो है जिसके ऊपर वो विपत्ति लेकर आएगा, पर वो कलीसिया क्या करेगी? उसको पंख दिए जाएंगे, उकाब के पंख होंगे, और वो कलीसिया वहां से उड़कर ऐसे स्थान पर चली जाएगी जहां पर ये अजगर उसका विरोध नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं? एंटी क्राइस्ट जो है, मसीह विरोधी जो है, यानी अजगर का जो अधिकार उसके पास आ गया और वो उसका विरोध करेगा, पर वो विरोध इतना कर नहीं पाएगा क्योंकि उस कलीसिया के पास पंख होंगे और वो ऐसी स्थान पर चली जाएगी जो स्थान परमेश्वर ने उसके लिए नियुक्त किया होगा। और वो काफी समय तक, जब तक वो वहां पर 3.5 साल तक वो वहां लोगों को सताएगा, तब तक वो कलीसिया वहां बैठी रहेगी। समझ पा रहे हैं? और उन्हीं दिनों में, उन्हीं दिनों के अंदर यीशु मसीह लोगों को हंसुआ पकड़े हुए बादलों पर बैठा हुआ दिखाई देगा। हंसुआ समझते? ध्यान से सुनना। वो बादलों पर यूं बैठा होगा। जब लूसीफर का अधिकार कलीसिया को तंग कर रहा होगा, परेशान कर रहा होगा, तब यीशु मसीह बादलों पर बैठा हुआ हंसुआ लिए हुए। हंसुआ समझते हैं? कभी आपने दांती देखी? दांती फसलों को काटने के काम आती है ना? देखी? उसी टाइप का हंसुआ उसी को कहते हैं। उसी टाइप का एक हथियार होगा जो यीशु मसीह के पास होगा, और वो यूं बैठा होगा, उसको दिखा रहा होगा, इसके बाद तेरी बारी है। यीशु मसीह वहीं बैठा होगा और वो देख रहा होगा, कर ले जो करना है, हारना तेरा काम है, काटना मेरा काम है। हालेलुया! ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है, गौर करें, पिता ने अपना अधिकार पुत्र को दिया, पुत्र ने अपना अधिकार पूरी तरह से, यानी पिता का अधिकार पूरी तरह से इस्तेमाल किया लोगों के ऊपर, लोगों को प्रीच किया, उद्धार का संदेश दिया। वो चर्च में भी गया, चर्च के बाहर भी गया, याजकों को भी मिला, अलग अलग लोगों से मिला, जो लोगों ने यीशु का विरोध किया उनके पास भी गया, उनको भी प्रीच किया और लोगों के जीवन बदल गए। पर ध्यान दें, एक वक्त आया यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया। मारने के बाद यीशु मसीह वापस अपने पिता के पास पहुंचता है और अपने पिता से कहता है, अभी भी पृथ्वी के ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप पवित्र आत्मा जी को भेज दीजिए। और पिता परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा को 50वें दिन, 50 दिन तक, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा उसी दिन आना चाहता था जिस दिन यीशु मसीह स्वर्ग गए थे, लेकिन 50वें दिन पवित्र आत्मा क्यों आया? क्योंकि 50वें दिन तक वो लगातार प्रेयर करते रहे और 50वें दिन वो पवित्र आत्मा के लिए तैयार हो गए। आज सैकड़ों लोग सवाल पूछते हैं, मुझे पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं मिला,
मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला? याद रखिएगा, जब तक आप पवित्र आत्मा के लिए तैयार नहीं होते तब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता। लेकिन जो अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए तैयार कर लेते हैं, पवित्र आत्मा वहां उतर आता है। 120 लोगों ने सुलेमान के औसारे पर बैठने का प्लान बनाया और वो अलग अलग जगहों से आए थे और वो बैठे और लगातार बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे। उन्होंने अपनी जिद को दिखाया कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए और पवित्र आत्मा उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। सेम ऐसे ही लूसीफर ने अजगर को अपना अधिकार दिया। अजगर ने अपना अधिकार एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी को दे दिया। सुनाई दे रहे? आप पढ़े जरा प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। हाँ, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 10 सींग और 7 सिर थे जी। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। उसके सींगों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे जी। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था। चीता नहीं था। किस किस को सुनाई दे रहा है? चीता नहीं था, बाइबल में लिखा है। यानी ध्यान देना, वो शेर के समान अपने आप को समझता था। अगर आप बाइबल में पढ़ें, पतरस में लिखा कहता है वह शेर के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। समझ पा रहे हैं? वो आप लोगों को भी इस ताक में रहता है, आपकी कमजोरियां जानता है, वो आपकी वीकनेस जानता है वो, इसलिए वो आपको अपनी वीकनेस में, आपकी वीकनेस में फंसाएगा। जो आपकी अपनी वीकनेस होगी, जो गलतियां बार बार करते हैं उसमें वो फंसाने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनना, अगर आप संडे मिस करते हैं बार बार तो आपको उसी में फंसा लेगा वो। अगर आप प्रेयर करते हैं पर फिर कम करते हैं, फिर कभी बढ़ा देते हैं, फिर कम हो जाते हैं, तो उसी में फंसा लेगा आपको। अगर आप किसी के विरोधी हो जाते हैं, आपको मालूम है कोई भी व्यक्ति इस धरती पर किसी का विरोधी नहीं था, लेकिन विरोधी कब हुआ? जैसे ही लूसीफर काम करना शुरू हुआ। समझ पा रहे हैं? शैतान जो है वो विरोधी है, परमेश्वर जो है वो विरोधी नहीं है, वो बचाने वाला है जी। आगे बढ़े। और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। हाँ, उसके पांव भालू के से थे, मुंह जो था वो सींग के जैसा था। अब सोचिए, एक अजीब सा लगेगा, कुछ समझ नहीं आ रही। ध्यान देना इस बात के लिए, अगर आपको किसी का मैसेज समझ नहीं आ रहा, समझ जाइए गड़बड़ है। अगर आपको किसी के बातें समझ नहीं आ रही, समझ जाइए गड़बड़ है। अगर आपको कोई आपको कुछ समझाना चाह रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा बाइबल की वचन, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। लेकिन यदि आपको परमेश्वर का वचन समझ आ रहा है, समझ उन्हीं को आता है जिन्होंने बाइबल पूरी तरह पढ़ी हो। अगर आपको परमेश्वर का वचन समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे समझ लेना चाहिए, तो समझ जाइए आप सही जगह बैठे हैं जी। आगे। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हाँ, किसे दे दिया? मसीह विरोधी को, एंटी क्राइस्ट को उसने अधिकार दे दिया। ध्यान से सुनना, ये वही अधिकार है जिस अधिकार को एक दिन लूसीफर यीशु मसीह के पास लाया था। कहां पर? मत्ती 4 अध्याय। जब आप पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर उसकी परीक्षा होती है कि पत्थरों से कह तो रोटियां बन जाए, तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। उसके बाद दूसरी परीक्षा होती है, यीशु मसीह को वो मंदिर के कंगूरे पर लेकर जाता है और कहता है अपने आप को यहां से गिरा दे, और यदि तू यहां से अपने आप को गिराएगा तो वो अपने दूतों को भेजेगा और तुझे हाथों हाथ वो उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यानी शैतान को भी वचन बोलो याद है। आप किस हवा में हैं? मुझे बहुत याद है वचन। वो है, चिंता ना कर, तेरे वर्ग के बड़े फेंटे ने। समझ पा रहे हैं?
पर ध्यान दे इस बात के ऊपर, शैतान वचन याद करने वालों से नहीं डरता, शैतान वचन पर चलने वालों से डरता है। आमेन, आमेन। वचन याद होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वचन पर ना चलना बुरी बात है। वचनों पर चलने वाले हमें बनना है।